Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to read the chapter name is Taro's Reward. So let's read about the lesson first. In this story, the magic waterfall gave the delicious shake to the thoughtful sun only, and to everyone else it gave cold water. In this story, the writer wants to prove the old proverb, God helps those who help themselves. इस स्टोरी के अंदर एक मैजिक वाटरफॉल के बारे में बात बताई गई है बच्चे. मैजिक वाटरफॉल क्या देता है? गिव द डिलीशियस शेक टू द थॉटफुल सन, है ना. ज़्यादा विचार करने वाला जो बच्चा है, उसका लड़का है. ओनली टू एवरीवन एल्स इट गेव कोल्ड वाटर. तो कोल्ड वाटर किसको मिलता है? एक तरह से यहाँ पे पॉजिटिव की बात की गई है, एक पॉजिशन की बात की गई है कि राइटर ये बताने की कोशिश कर रहा है प्रोवर्ब के थ्रू कि गॉड जो है वो उन्हीं की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प खुद करते हैं. So let's read the chapter. A young woodcutter named Tao lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, yet he earned very little money. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. एक यंग वुड कटर की स्टोरी है जिसका नाम था बच्चे तारो, है ना. वो रहता था अपने हमेशा मम्मी पापा के साथ ही रहता था एक लोनली हिल साइड पर. मतलब अकेली एक हिल साइड बनी हुई थी, उसी पर वो सब रहते थे. वहाँ पर वो क्या करते थे? चॉप्ड का काम करते थे. मतलब वुड को चॉप करने का, लकड़ियाँ काटने का काम करते थे फॉरेस्ट के अंदर, और बहुत हार्ड वर्क करते रहते थे, है ना. लेकिन वो बच्चा जो था जिसका नाम तारो है, वो काफ़ी थॉटफुल था. वो चाहता था कि मैं अपने पेरेंट्स को वो सब चीज़ें दूँ जो उनको रिक्वायरमेंट है. वो सब चीज़ें वो देना चाहता था. One evening, when Taro and his parents was sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistles though and cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, "I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old hut good." एक इवनिंग की बात है जब तारो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था कॉर्नर में. एक हट जो थी, एक जो हट बनी हुई थी वहाँ पे हिल साइड पर, तो उसी पर कॉर्नर में दोनों सभी बैठे हुए थे अपने फादर के साथ. अ स्ट्रॉन्ग विंड, ठीक है, बहुत मतलब तेज हवाएं चलना शुरू हो गई. और इट विसल थ्रू अ क्रैक्स ऑफ हर्ट. ऐसा लग रहा था उनकी झोपड़ी में कैसे क्रैक्स आने का, है ना. वहाँ से आवाज़ आ रही थी पूरा, और सबको क्या लग रही थी? बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही थी. तारो के फादर अचानक से बोलते हैं, ठीक है, कि मेरा मन हो रहा है कि आई हैड अ कप ऑफ शेक, मुझे मिलनी चाहिए. आई वुड वार्म मी, जो मुझे क्या करेगी? गर्माहट देगी और ओल्ड हर्ट को गुड भी रखेगी. दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर हर्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड द शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. How do I earn and more money? He asked himself. How do I get a little shake for my poor old father? He decided to work harder than before. अब जैसे उन्होंने बोला तो जैसे ही तारो सोचने लग जाता है, हार्ट वार्मिंग ड्रिंक जिसको शेक बोला जाता है वो तो बहुत एक्सपेंसिव है. तो इतने पैसे हम कैसे लाएंगे और कैसे कमा पाऊंगा मैं इतने पैसे कि मैं अपने फादर को शेक प्रोवाइड कर पाऊँ, है ना. क्योंकि मेरे पुअर जो ओल्ड फादर हैं उनको मैं शेक दे पाऊँ. अब उसने क्या सोचा? उसने सोचा मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा, है ना. पहले से मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि मैं अपने फादर के लिए जितनी भी फैसिलिटी है वो दे पाऊँ. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड earlier than usual and made his way to the forest. नेक्स्ट मॉर्निंग में तारो बहुत जल्दी उठा पहले से, और जल्दी से बेड से उतर जाता है और मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जल्दी से जंगलों की तरफ भाग जाता है. ही चॉप्ड एंड कट एंड चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the shake to warm the old man's bones. तो यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग के अंदर जैसे वो जल्दी उठता है और फटाफट अपने काम पर पहुँचता है जंगल में. वहाँ पे लकड़ियों को काटता है, चॉप करता है, फिर काटता है और क्लाइंब करता है. जैसे ही सूरज जो है वो उठता जा रहा है, लेकिन उसकी बॉडी जो है स्वेटिंग कर रही है, उसने अपनी जैकेट को उतार दिया है ना, और उसका जो माउथ है पूरा वो ड्राई हो चुका है, उसका फेस पूरा वेट और विद स्वेटिंग के साथ. लेकिन वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि जो मेरे पुअर ओल्ड फादर के बारे में है ना, उसके बारे में सोच रहा है कि किस तरह से मुझे उनके लिए ज़्यादा अर्न करना है ना. एक्स्ट्रा मनी मुझे अर्न करनी ही पड़ेगी उनके शेक के लिए. देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, और सडनली क्या होता है? जो तारो होता है वो चॉप करना बंद कर देता है. वट वॉज दैट साउंड ही हियर्ड?
Could it possible be rushing water? Taro could not remember every seeing or hearing a rushing stream in that a part of forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. Suddenly जो तारो होता है वो स्टॉप्ड होता है, चॉपिंग नहीं करता, अचानक से रुक जाता है. What was that sound? और कुछ उसको आवाज़ सुनाई देती है. Could it be? तो वो कैसी आवाज़ थी? वो शायद सोच रहा है. वो आवाज़ कैसी लग रही थी उसको? जैसे रशिंग वाटर है ना, पानी बहता है वैसा. वो मतलब उसको इमेजिन कर रहा था मे बी ये रशिंग वाटर की आवाज़ है. तारो कुड नॉट रिमेंबर इवन सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम. लेकिन उसने कभी भी स्ट्रीम को, जो छोटी छोटी धाराएं होती है बेटा पानी की जो हिल साइड पे बहती हैं, तो उसने ऐसी कभी देखी भी नहीं थी. ठीक है. और ये वो क्या देख रहा था कि ये पार्ट है, फॉरेस्ट का पार्ट है. ही वॉज थर्स्टी, उसको प्यास भी लगी थी. अपने उसने एक्स को क्या किया? एक्स क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, एक औजार होता है जिससे लकड़ियाँ काटते हैं. उसने उसको नीचे रखा. ठीक है. ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. और क्या किया उसने? उस डायरेक्शन जहां से उसको पानी की आवाजें आ रही थी उस डायरेक्शन की तरफ वो भाग के गया. तारो सो अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक. तो रॉक के पीछे उसने क्या देखा? कि ब्यूटीफुल वाटरफॉल है जो छिपा हुआ था, आज तक उसने देखा ही नहीं था. नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली. तो धीरे धीरे वहां से पानी फ्लो करता जा रहा था. अ कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स एंड पुट इट टू हिज लिप्स. वॉज इट वाटर और वॉट इज सेड? It tasted it again and again. He always, it was a delicious shake instead of cold water. तो उसने देखा, जैसे उसने क्या किया, वाटर को देखा, उसको वैसे ही प्यास लगी थी. उसने अपना कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड्स, अपने हैंड से क्या बनाया? एक लिटिल कप बनाया. इस तरह से हम पानी पीते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना बच्चे, तो सेम वैसे ही बनाया और उसने पानी को पिया. ठीक है. तो उसने टेस्ट करके देखा, वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था, या वॉज इट सेक, या ये सेक था. उसने फिर टेस्ट किया, बार बार टेस्ट करता रहा और टेस्ट करने के बाद उसको लगा कि शायद ये सेक से भी ज़्यादा डिलीशियस है. इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर. मतलब कोल्ड वाटर नहीं है बल्कि ये डिलीशियस सेक है. तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरीड होम. फटाफट उसने क्या किया? एक मटका, जो पिक्चर मीन्स क्या होता है बच्चे? मटका. तो उसने एक पिक्चर लिया और उसको फटाफट फिल किया उससे और घर की तरफ भाग गया. द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक. आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. और जैसे उसने पिया है ना, ओल्ड मैन ने उसको डिलाइटेडली उस सेक को पिया, तो वैसे ही उस लिक्विड को पीते उसको कैसा लगा? बहुत, जो उसको शिवरिंग कर रहा था वो स्टॉप हो गई थी अब. ठीक है. वो जैसे शिवरिंग कर रहा था अब शिवरिंग नहीं कर पा रहा था और वो उसको अच्छा, काफ़ी अच्छा फील हो रहा था. इतना अच्छा फील हुआ कि उसने थोड़ा थोड़ा डांस करना भी शुरू कर दिया इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of sake. The lady drank it greedily. अब यहाँ पर जो आफ्टरनून के अंदर जो नेबर थे वो स्टॉप्ड फॉर अ विजिट, वहाँ पर आना शुरू कर रहे थे ना. नेबर जो पड़ोसी होते हैं वो वहाँ पर आ गए थे. तारो के फादर जो पोलाइटली ऑफर किया कि कप ऑफ सेक, उन्होंने सबको धीरे धीरे क्या दिया? कप ऑफ सेक देना शुरू कर दिया. लेकिन जो एक लेडी थी वो ग्रीडली तरीके से, बहुत लालची है ना. ग्रीडली क्या होता है बच्चे? लालची. लालची तरीके से उसको पिए जा रही थी. एंड थैंक द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन को थैंक यू भी बोल रही थी. देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक. शी लेफ्ट इन अ हरी. अब उसने उनको थैंक यू बोला और वहाँ से चली गई. लेकिन तारो ने क्या किया? उस पूरी स्टोरी को भी बता दिया कि कैसे उसको मैजिक वाटरफॉल कहाँ पर मिला है. बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थॉटफुल द होल विलेज. अब उसने नाइट तक पूरी विलेज को, सब लोगों को स्टोरी बता दी थी. That evening, there was a long procession to visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. अब यहाँ पर क्या है? पूरा स्टोरी बताते हुए उसने वुड कटर के घर जाते हैं, वहाँ से सेक लेते हैं और सारे के सारे वहाँ पर वाटरफॉल को देखने के लिए जाते हैं और वहाँ से क्या करते हैं? टुक अ सिप ऑफ द सेक. इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी. जो वो मटका भर के लाया था अब वो सबने पी लिया था, सबको बांट दिया था और वो पिक्चर क्या हो गया था? अब एम्प्टी. एम्प्टी मीन्स खाली हो गया था. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. वो और पहले उठा और फटाफट अपने काम पर निकल गया. नेक्स्ट मॉर्निंग ही क्राइड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ऑन for he intended first of all to go to the waterfall. तो पहले से ज़्यादा बड़ा मटका की बार लेके गया और सीधा वो वाटरफॉल की तरफ चला जाता है. When
He reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. वो बहुत सरप्राइज हो गया कि जितने भी नेबर्स थे वो वहाँ पर पहले ही ऑलरेडी पहुँच चुके थे. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake. तो मैजिक शेक के लेने के लिए उनके पास जो भी चीज़ें थी वो सब चीज़ें वहाँ पर लेकर पहुँच गए थे. पिक्चर, जार्स, बकेट, सब चीज़ें नेबर लेकर वहाँ पर कैरी करते हुए चले गए थे. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. और एक ने तो क्या किया हुआ था, अपना पूरा माउथ को ही वाटरफॉल के नीचे ड्रिंक कर रहा था वहीं पर, है ना. He drank again and again, और वो बार बार पिए जा रहा था. And then shouted angrily, water, nothing but water. तो इस तरह से बोला था. Other also tried, but there was no shake, only cold water. तो वो पानी पिए जा रहा था लेकिन कह रहा था ये सेक नहीं है, ये सिर्फ कोल्ड वाटर है. We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in his waterfall. तो वो कैसे बोलते हैं कि ये ट्रिक्ड है ना, इसने हमें बेवकूफ़ बनाया है. विलेजर्स इस तरह से बोलते हैं. तारो कहाँ है? तारो को बोलो वो अपने वाटरफॉल पर उस हमें लेके जाएगा. बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ नाउ थिंग्स वर गोइंग ही वाज नाउ वेयर टू बी फाउंड. लेकिन तारो क्या हुआ था, वो छुप के सारी बातें सुन रहा था ना. स्लिप बिहाइंड द रॉक, रॉक के पीछे छिपा हुआ था और सारी बातें सुन रहा था. ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, कि कहीं मुझे ढूंढ ना ले. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. अब सब जितने भी विलेजर्स थे अब वो क्या कर रहे थे, मटरिंग कर रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, डिसअपॉइंट हो गए थे प्रॉपर तरीके से, और सारे के सारे वहाँ से चले गए. तारोस केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. अब वो अपनी हाइडिंग प्लेस जहाँ पर तारो छुपा हुआ था वो वहाँ से निकल कर आता है. वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड. तो उसको लगता है क्या ये सच है, पता नहीं, कल तो मुझे सेक मिला था. इस तरह से वो थोड़ा सोचता है. Was the shake a dream? क्या शेक कोई ड्रीम था? Once more he caught a little liquid in his hands and put it to his lips. अब वो दोबारा से क्या करता है, अपना लिटिल लिक्विड हैंड, ठीक है, हैंड में पानी लेता है और दोबारा से अपने लिप पर लगाता है, उसको टेस्ट करता है. It was a same fine shake. तो उसको लगता है कि अरे ये तो बिल्कुल शेक ही है, कल वाला ही. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious shake. To everyone else, it gave only cold water. अब वो सोचता है, क्या सोचता है, टू द थॉटफुल सन, कि जो मैजिक वाटरफॉल है वो सिर्फ डिलीशियस सेक ही देता है ना, उसने मुझे डिलीशियस सेक ही दिया है. लेकिन टू एवरीवन एल्स इट गेव अ कोल्ड वाटर, लेकिन ये दूसरों को क्या दे रहा है, सिर्फ कोल्ड वाटर ही दे रहा है. द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान. अब जो ये स्टोरी थी तारो की, कि तारो वहाँ जाता है तो उसको सेक मिलता है, अदरवाइज और लोगों को क्या, कोल्ड वाटर ही. तो ये स्टोरी कहाँ तक पहुँच गई, धीरे धीरे एम्परर ऑफ जापान के पास पहुँच चुकी थी. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. तो इस तरह से इतना काइंड होने के लिए और इतना गुड होने के लिए उस वुडकटर को, तारो को, उसने क्या किया, 20 pieces of gold उसको रिवॉर्ड किए. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. अब उसको क्या, मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन सिटी है ना, तारो के नाम से उसके जानी गई. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. और ये स्टोरी हमें क्या दिखाती है, किस तरह से वो अपने सिर्फ पेरेंट्स के बारे में ही सोच रहा था, है ना. तो एम्परर उसको ये दिखाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, जिस तरह से इसने अपने, तारो ने अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा, उनके ऑनर और उनके ओबे के लिए सोचा. ये स्टोरी उनको एनकरेज करने के लिए है, ताकि और बच्चे भी अपने पेरेंट्स को ही सोचें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की कोशिश करें. तो किस तरह से वो अपने पेरेंट्स के बारे में ही सोच रहा था और उनको क्या क्या देना चाह रहा था, वो उसकी जो थॉटफुल थे ना, जो उसका एक बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो ये जज्बा था कि उसको ये करना ही था अपने पेरेंट्स के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उसकी विश पूरी भी हो गई थी. तो एक छोटी सी स्टोरी है बच्चे, तो आपने देखी किस तरह से एक बच्चा है जो पेरेंट्स के बारे में इतना सोचता है और रियली में उसको चीज़ें मिल भी जाती हैं. तो स्टोरी लिखी हुई है आज अपनी स्टोरी रिटोल्ड के थ्रू. तो स्टोरी को पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग.